हेलो बच्चों, जेई मेंस वाले कैसे हैं? गुड इवनिंग। और कई दिनों से आपके लिए मैं वीडियो लोड नहीं किया हूं, इसलिए अब जो है रेगुलर आज से वीडियो जाएगा आपके लिए। और कल से मैं आपको एक सूचना दे रहा हूं, कल से जेई मेंस 2022 का जितना भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस है मैं एक एक करके डिटेल्स सॉल्यूशन के साथ और बिल्कुल इजी मेथड से सुनने में आया है कि ये बहुत ही भास्ट और बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपको इसको कॉम्पैक्ट मेथड में अब बिल्कुल स्पष्ट एवं क्लियर एक्सप्लेनेशन के साथ आपके सामने रखूं। अब आप जो है इसको अप्रिशिएट करिए और अपने मैथमेटिकल स्किल और नॉलेज को पूरा बढ़ाइए। तो ठीक है बच्चों, हम शुरू करते हैं। आज कुछ इंपॉर्टेंट और स्पेसिफिक स्पेशल डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में बता रहे हैं। और देखिए, पहला इंटीग्रेशन है आपका मॉडुलस ग्रेटेस्ट इंटीजर पर आधारित है। देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर में ही ज्यादा आपको दिक्कत होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर, इस सभी का अगर इसका सेक्रेसी अगर समझ जाइए तो मैथमेटिकल स्किल आप में आ जाता है। इसलिए इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। एक दिन में एक वीडियो आपके लॉग के प्रॉपर्टी पर बनाना चाहता हूं, जिसको खोल के रखना चाहता हूं, ताकि हमारे जितने भी जेई मेंस और एडवांस के बच्चे हैं उनको मैथ जो है वह केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी आसान लगे। तो यह बहुत अफसोस की बात है कि जब भी आप एग्जाम देके आते हैं तो कहते हैं मैथ का पेपर बहुत हार्ड है। हम कल से आपको जेई मेंस 2022 का ईच एंड एवरी क्वेश्चन चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे और आपके सामने, और आप इस वीडियो को मिस मत करिएगा और देखते रहिएगा और नॉलेज प्राप्त करते रहिए। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं डेफिनिट इंटीग्रेशन का। फर्स्ट डेफिनिट इंटीग्रेशन देखिए, I इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x फ्रॉम 1 to 3 divided by integration of fractional x from 2 to 3 या 3 लिख देते हैं, 2 to 3 dx, और ये भी dx है। तो देखिए इसको, ये इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी है और फ्रैक्शनल x भी है बच्चों। तो इसमें थोड़ा देख लीजिए, इसको लिख देता हूं जहां ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ग्रेटेस्ट इंटीजर तथा एंड फ्रैक्शनल इंटीजर है, फ्रैक्शनल पार्ट है। ऐसे करिए पार्ट। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमने बताया था, पिछले वीडियो में बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को 1 के इंटरवल में ब्रेक करते हैं और उसी तरह यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट को है कि 1 एक इंटीजर के कंटिन्यूअस इंटीजर के इंटरवल पर हम ब्रेक करते हैं। और ये भी बताया था। तो इसका सॉल्यूशन करने से पहले, चाहे सॉल्यूशन में ही हम देखते हैं कि इसमें कौन सा हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे। देखिए यहाँ पर यूज करेंगे, देखिए फ्रैक्शनल एक्स होता है बच्चों, इसको समझो। फ्रैक्शनल एक्स होता है मतलब जो 1 से छोटा हो, डेसिमल पार्ट। तो अगर मान लो कि अगर कोई नंबर x अगर 0 और 1 के बीच में है तो ये तो खुद यही फ्रैक्शन पार्ट है। तो ऐसी स्थिति में फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा आपका यही x हो जाएगा। ये जो x होगा वही होगा फ्रैक्शनल पार्ट। जैसे 0.5 है तो ये तो खुद फ्रैक्शन है, तो इसलिए इसमें परेशानी नहीं होती है। परेशानी तब होती है जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा हो, 2 से ज्यादा हो, 3 से। तो इसको गौर से समझ लो और ये आपका काम हमेशा के लिए आसान करेगा। अब थोड़ा देख लो यहाँ पर कि अगर x 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा हो, देखो इसको ब्रेक तो करेंगे, चाहे ये फ्रैक्शनल x हो और चाहे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, हमेशा 1 के इंटरवल में तोड़ते हैं। तो यहां पर थोड़ा गौर से समझो, यहां x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, चलो ये इक्वल टू मत लो, 1 से ज्यादा है और 2 से छोटा है, तो क्लियरली ये जो वैल्यू x है 1 पॉइंट समथिंग है। तो यहां पर इसको 1 पॉइंट मान लो 6 ले लेते हो
तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.6 ही ना है, तो इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाएगा। जैसे देखो 1.6 माइनस 1 तो यही ना 0.6 होगा, और देख करके इस नंबर का हमें फ्रैक्शनल पार्ट निकल जाता है। तो अगर नंबर पहले से दिया रहता है तो उसका तो फ्रैक्शनल पार्ट आप देख करके ही निकाल लेते हैं, लेकिन यदि ये नहीं दिया रहे, यदि ये क्लियर ऐसे ही दिया रहे, तब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो सिंपल है, x में से इसका लोअर लिमिट माइनस कर दो तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही x माइनस 1। जो भी किसी भी इंटरवल में दिया रहे फ्रैक्शनल पार्ट निकलता है तो x माइनस दो लोअर लिमिट होता है कि नहीं, इसकी निम्न सीमा होती है, उसको माइनस कर दो, देन इसमें भी वही रूल है, x माइनस 0 तो देन विल गेट x। सो इसको ध्यान रखो, इसको गौर से समझो। बाकी ये फ्रैक्शनल पार्ट का क्वेश्चंस क्लियर। अब ध्यान रखो कि जब भी किसी इंटरवल में फ्रैक्शनल पार्ट हमें निकालना है तो x माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ये सिंपल फंक्शन हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे। और आप जानते हैं जब भी ग्रेटेस्ट फंक्शन हो, फ्रैक्शनल पार्ट हो, तो सीधे इंटीग्रेट करना संभव नहीं है, उसको सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन में बदल करके तभी हम इंटीग्रेट करेंगे। तो देखते हैं, अब चलते हैं टू दिस इंटीग्रेशन। सो I इक्वल टू, दिस इज 1 2 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx डिवाइडेड बाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फ्रॉम 2 to 3। ये भी तो दोनों इंटीग्रेशन अलग अलग है, इंडिपेंडेंट है, उसको हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में इंटीग्रेट करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में। तो इसको है, पहले हम 1 to 2 और 2 to 3 तोड़ते हैं, तो इसको है, देखिए ऊपर वाला इंटीग्रेशन होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम 1 to 2 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर dx फ्रॉम 2 to 3, और ये हो जाएगा, ये तो 2 to 3 है ही, इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 to 3 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का जानते हैं आप, ग्रेटेस्ट इंटीजर का जब भी रेंज होता है ये, तो इसका लोअर लिमिट होता है सीधे, तो ये हो जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 dx फ्रॉम 1 to 2 प्लस ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये इसका हो जाएगा 2 dx फ्रॉम 2 to 3, और ये अभी बताया है इसका फ्रैक्शनल पार्ट 2 और 3 के बीच में, तो x माइनस लोअर लिमिट, तो इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2 dx। देखिए कितना आसान हो गया, ये 2 to 3, अब सीधे इंटीग्रेट कर देंगे। तो I इक्वल टू, ये हो जाएगा dx 1 to 2 प्लस दिस इज 2x फ्रॉम 2 to 3 डिवाइडेड बाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे x स्क्वायर बाई 2 माइनस 2x, और इसका है लिमिट है 2 to 3, यहां वैल्यू डालते हैं, देखिए 2 माइनस 1 प्लस 2 3 या 6, 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाई ये 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 2, और ये 3 माइनस 2। सो देखिए यहाँ पर दिस विल बी 1 प्लस 2 बाई 5 बाई 2 माइनस 1 1 माइनस 2, तो दिस विल बी 3 by, and this will be 2 5 minus 4, so this will be 3 2 जाती, 2 will go to numerator, 6 by 1 and that is 6, so I is equal to 6। तो इस तरह से हम आसानी से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर या फ्रैक्शनल इंटीजर का हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शनल एक्स को तोड़ना सीखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर को तोड़ना सीखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ये आसानी से आप तोड़ सकोगे तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा इंटीग्रेशन में या कैलकुलस में, और कैलकुलस में एक दफा आपको कॉन्फिडेंस आ गया, फिर जेई का क्वेश्चंस बहुत आसानी से सॉल्व करते। ये बहुत ट्रिकी होते हैं, और इस ट्रिक को अगर पकड़ लोगे
तो फिर आसान हो जाएगा। नेक्स्ट इंटीग्रेशन देखते हैं, सेकेंड इंटीग्रेशन। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रॉम 0 to π/2, इसको फॉलो कर dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर है, जबकि ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर फंक्शन हो तो उस फंक्शंस का हम देखते हैं कि x के इस लिमिट के अंदर लिमिट क्या है। तो इसको देखते हैं कि पहले इसका लिमिट कितना है। तो देखिए x जो है 0 से π/2 है, और हम जानते हैं कि sin x का रेंज 0 से π/2 के बीच में होता है कि 0 लेस देन, ये 0 और π/2 के बीच में sin x का रेंज होता है sin x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ 2 sin x है, बिल्कुल इस ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर है, उसका रेंज देखना है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 लेस देन 2 sin x और लेस देन और इक्वल टू 2। तो क्लियरली 2 sin x इसका वैल्यू 0 to 2 है, तो इसको हम ब्रेक कर देंगे 1 के इंटरवल पर। तो 0 से 2 sin x को 1 तक ले जाएंगे एंड प्लस फिर 1 से 2 sin x को हम 2 तक ले जाएंगे। बात वही है, इसको हमने 2 इंटरवल में ब्रेक कर दिया। ये चूंकि नियम है ग्रेटेस्ट इंटीजर को कंटिन्यूअस इंटीजर पर ब्रेक करना है, तो जब 2 sin x 0 और 1 के बीच होगा तो x का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि ये रेंज बदल जाएगा। 2 इंटीग्रेशन में ब्रेक करेंगे तो कहां ब्रेक करेंगे देख लो बच्चों, ये बहुत आसानी से यहाँ अपर लिमिट चाहिए, और पहले लिख लेने दो यहाँ पर, फिर मैं ब्रेक करके बताता हूं कहां पर ब्रेक करते हैं, ताकि आपको यहाँ पर लोअर लिमिट यही इसका अपर लिमिट होगा। पहले वाले इंटीग्रेशन का अपर लिमिट दूसरे वाले का लोअर लिमिट होगा, और अपर लिमिट तो इसका मालूम है π/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 sin x dx। अगर ये तोड़ना अगर समझ गए इसका तो बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ देखो ये 0 से 1 तक है, तो यहाँ sin x कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा हाफ, 2 से डिवाइड कर देंगे 0। अब x का वैल्यू ये हाफ हो जाएगा। अब sin x जब हाफ है तो हाफ कितना होता है π/6 30 डिग्री। तो 0 to 30 डिग्री, दिस इंप्लाइज दैट x लाइज बिटवीन π/6 फ्रॉम 0 to π/6। तो यहां पर भी, क्योंकि यहां पर वैल्यू रखेंगे साइन, यहाँ π/6 रखेंगे तो हाफ हो जाएगा, हाफ इंटू 2 1 हो जाएगा, तो 0 से 1 हो जाएगा। तो 0 से π/6, अब एक दफा एक लोअर लिमिट मिल गया तो दूसरे का यही, ये इसका अपर लिमिट होगा और इसका लोअर लिमिट होगा। अब आप देख सकते हैं 0 रखिएगा तो 0 है, π/6 रखिएगा तो इसका वैल्यू 1 है, तो 0 से 1 हो गया। और फिर यहाँ π/6 रखिएगा तो 1 है, और यदि π/2 रखिएगा तो 2 रहेगा, sin π/2 1, 2 into 1 1। तो अब 1 1 के इंटरवल पर ब्रेक हो गया है। तो अब देखेंगे ये 0 से 1 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू लोअर लिमिट होता है, तो 0 to π/6, और इस टोटल का वैल्यू सीधे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट। देखो फ्रैक्शनल x होता है x माइनस लोअर लिमिट, बट ग्रेटेस्ट इंटीजर सीधे लोअर लिमिट होता है, याद रखना। यहां है देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर डायरेक्ट लोअर लिमिट, डायरेक्ट लोअर लिमिट, एंड फ्रैक्शनल x इज इक्वल टू x माइनस लोअर लिमिट। याद रखो, अगर ये सिंपल रूल है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल x ब्रेक हो जाता है। एक दफा ब्रेक कर लेते हो तो सब क्वेश्चन आसान हो जाता है। dx एंड प्लस ये π/6 2 π/2, और इसका वैल्यू तो ये 1 से 2 है, तो इसका लोअर लिमिट है इसका 1 dx, दिस इज 0 प्लस इसका इंटीग्रेशन x और इसका लिमिट डाल दो π/6 टू π/2, तो ये हो जाएगा π/2 और माइनस π/6, 90 डिग्री एंड 30 डिग्री एंड दैट इज 60 डिग्री, तो π/3। सी द आंसर। तो इस तरह से बच्चों हम आसानी से ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल x को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये सीधे इसको आप अपने लिए रख सकते हैं और समझने के लिए बहुत आसान है।
एक और ग्रेटेस्ट इंटीजर पर हम देखते हैं क्वेश्चंस। थर्ड वन देखते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशंस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स फ्रॉम -1 to 1 dx। अब देखिए ये तो बिल्कुल क्लियर है कि -1 और 1 के बीच में 0 आएगा, लेकिन पहले देखते हैं अब इस ब्रेकिंग पॉइंट को कैसे हम निकालते हैं। तो देखिए इसको ब्रेकिंग पॉइंट को कैसे निकालेंगे हम देखते हैं। पहले इसको हम -1 इसमें रखते हैं, इसका रेंज देख लेते हैं कितना। -1 रखेंगे तो -1 का होल स्क्वायर, -1 0 आ रहा है। और यदि हम इसमें 1 रखते हैं तो देखिए ये 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 2 आ रहा है, अर्थात इसका रेंज -1 से 1 तक 0 to 2 आ रहा है। तो इसको ब्रेक करेंगे 0 से 1 और 1 to 2, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, बहुत सिंपल है। तो इसको ब्रेक करेंगे हम, तो पहले देख लेते हैं इसको सिंप्लीफाई करके कि ये जब 1 होता है तो x का वैल्यू क्या है। 1 होगा तो x का वैल्यू यहां पर क्या होगा, तो 0 पर ब्रेक कर देंगे, क्योंकि इसको 0 रख दीजिए। देखिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये 1 कब होगा, ये देखिए -1 to 0 और 0 to 1, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, और 1 रखेंगे तो 2। तो 1 पर देखते हैं कितना ये होता है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 1, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ये -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 माइनस प्लस हो जाएगा 4/2, तो हो जाएगा -1 प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका √5/2। तो यहां पर हम देखिए -1 माइनस दिस, -1 से बाहर आएगा, इसको हम लेंगे तो यहां पर इंटीग्रेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का रेंज लेंगे हम, यहां पर प्लस वाला ही वैल्यू लेंगे हम, क्योंकि प्लस वाला ये इसको डिवाइड कर देंगे तो प्लस वाला नहीं माइनस वाला लेंगे, माइनस वाला ये कम है, इसमें प्लस वाला ज्यादा हो जाएगा। ये हो जाएगा √5 -1/2, ये 2 पॉइंट समथिंग होगा तो ये ऊपर होगा, तो इसलिए -1, तो ये हो जाएगा -1 to -1 माइनस √5/2। ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx प्लस, अब देखते हैं कि इसका वैल्यू 2 जब होगा तब इसका वैल्यू कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 रख के देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो इसको करेंगे x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 1, तो ये -2 तो इसके अंदर आ ही नहीं रहा है, -2 1 ही आ रहा है, तो 1 पर ही ले जाएंगे, और यहां से लेकर के इसे -1 माइनस √5/2 to 1, क्योंकि जो इंटरवल होगा उसी में लेना है। इस इंटरवल में इसका वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि ये है 1 to 2, तो यहां पर लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dx। यहां पर इसका वैल्यू ये -1 to दिस होगा, तो यहां पर हो जाएगा ये -1 dx। टोटल का वैल्यू हो जाएगा, याद रखो लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा -1 to -1 माइनस √5/2 प्लस ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 dx फ्रॉम -1/2 to -√5 और to 1, तो ये हो जाएगा आपका -x, यहां वैल्यू डाल देंगे -1। ये देखो जेई का क्वेश्चन इस इजी में आपको कंफ्यूज करता है, -√5/2 प्लस यहाँ पर x और इसका भी लिमिट डाल लेंगे -1 माइनस √5/2 to 1। अब लिमिट डाल देंगे तो ये हो जाएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस √5/2 माइनस
फिर यहाँ माइनस डालेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो फिर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस करते हैं तो -1 प्लस ये हो जाएगा 1 और माइनस, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस √5/2। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो ये देखिए ये 2 टाइम्स हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो ये जो 2 कट जाएगा तो √5 + 1, दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शंस हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का। देखिए बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फंक्शन जब भी करते हैं तो हम हमेशा सावधान रहते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक और क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही आपके कंसेप्ट को और क्लियर करेगा। तो I = x² + 3, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये है आपका 0 to 1। तो देखो 0 to 1 करते हैं, इसको देखते हैं। मेन यहां पर बताना था आपको कि इसको कैसे ब्रेक करेंगे। इसका अगर 0 से 1 इसमें रेंज रख दोगे तो ये 1 रखोगे तो 1 + 4, 0 to 4 आ जाएगा। तो आपको तोड़ना पड़ेगा 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4। ये लंबा प्रोसेस है, इसलिए यहां पर हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक प्रॉपर्टी भी दिया था पिछले वीडियो में, उसका इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखो बच्चे, हमने दिया था, यहां पर लिख देते हैं कि चूंकि x + i, इसमें से x और y, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + y, इसमें से यदि दोनों इंटीजर हो या कोई एक इंटीजर हो तो जो इंटीजर, सपोज करो ये इंटीजर है तो उसको हम अलग कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस जस्ट y, जस्ट इंटीजर। अब ऐसा यूज करेंगे तो लॉन्ग प्रोसेस से बच जाओगे। देखो कितना आसानी से 0 to 4 ब्रेक नहीं करना पड़ेगा, एकदम 0 to 1 पर ही हो जाएगा। तो यहां पर देखिए क्लियरली यहाँ y3 है, तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। तो ये 0 to 1 और इसको यूज करते हैं, तो यहां पर हम देखते हैं कि ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x² + 3 dx। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो ये 0 to 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3 एंड 0 to 1। अब देखिए यहां पर 0 to 1 है, 0 to 1 होगा इसका, इसलिए 0 हो जाएगा, दिस विल बी 0 to 1 और ये 0 हो जाएगा इसका 0 dx प्लस, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है और इसका वैल्यू 0 के लिए 0 होगा और 1 के लिए 1 होगा, तो 0 to 1 होगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू लोअर लिमिट होता है, 0 लिख दिया, और प्लस इसमें तो कोई ग्रेटेस्ट सिंपल 3 है तो 3x हो जाएगा ये, तो इसको इंटीग्रेट कर लिया 0 to 1 और ये 0 हो जाएगा, 0 और 3 into 1 -0 and that is 3, so I is equal to, therefore I is equal to 3. This way we can break all greatest integer fractional x। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा और आगे का काम आपका बिल्कुल आसान करेगा। और याद रखिए, कल से 2022 का जेईई मेंस का और एडवांस का सारा क्वेश्चन सिंपल तरीका से कन्फर्मेटिव वे में विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कैलकुलस वाला पर आपको दिया जा रहा है, इसलिए याद रहिए और बिल्कुल वीडियो को हमेशा देखते रहिए। थैंक यू, गुड नाइट।